अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े से हैं। तो आज मुझे बात करनी थी स्कैम्स की। दुबई में जो कि बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं जॉब से रिलेटेड। आप लोगों को मेल्स आती हैं कि इंटरव्यू है आपका फ़लाँ जगह पे फ़लाँ डेट को, और प्रॉपर आपको सारा वो डाटा प्रोवाइड करते हैं। ड्रेस कोड ये होगा, लाइक आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। अपनी उन्होंने एक वेबसाइट भी बना ली होती है, और कोई ना कोई उन्होंने अपना एक ऑथेंटिक तरीका दिखाया होता है कि भाई ये हमारी वैलिड किस्म की कोई भी कंपनी है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है एक वैलिड है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है दुबई में, और जो लोग इससे गुज़रे होंगे वो मेरे से एग्री करेंगे, क्योंकि मैं एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा इस चीज़ से गुज़रने के बाद मैंने आज सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। तो आप देख रहे होंगे कि घूम मैं मॉल में रही हूँ। वीडियो मैंने सारे जो है फर्नीचर की और क्रॉकरी की और डेकोरेशन आइटम्स की बनाई है। तो कुछ ऐसा ही सीन है कि मैं गई इंटरव्यू के लिए थी, बट मुझे घर से निकलते हुए ही आइडिया था कि ये ज़रूर कोई स्कैम है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं जॉब तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रही थी, और फिर एक इस तरह से मेल का आ जाना, और मुझे पता चल गया था कि ये स्कैम है। बट मैंने कहा चलो जाके देखते हैं, लेट्स सी। होता है ना कि मे बी के चक्कर में तो मैं चली गई। तो वहाँ पे वही ऐसा ही सीन हुआ। मोस्टली मैं आप लोगों को बताऊं कि अबू बकर सदीक कुछ इस तरह के जो ग्रीन लाइन पे जितने भी आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं ना, वो मोस्टली स्कैम्स होते हैं। और मेरे जितने भी हुए हैं सारे ग्रीन लाइन मेट्रो के थ्रू जो भी मैं गई हूँ, तो वहाँ पे हुए हैं। क्योंकि मुझे मेट्रो के थ्रू जाना पड़ता है, हस्बैंड तो मेरे ऑब्वियसली जॉब पे होते हैं, और पीछे से इस तरह के जो मोस्टली फ़ेक ही होते हैं, तो उसकी वजह से तो ऑफिस से छुट्टी नहीं कर सकते कि भाई मेरा इंटरव्यू है, तो मैं फिर मेट्रो के थ्रू चली जाती हूँ। और ये मोस्टली ग्रीन लाइन में सारे मुझे जो हैं फ़ेक स्कैमर्स जो हैं सारे वहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैं गई वहाँ पे, तो लाइक वो आपसे क्लेम करेंगे कि आपका मेडिकल, आपकी फ़िटनेस बना हुआ है, आपका एनओसी बना हुआ है। अगर आपकी अपनी आप स्पाउस वीज़ा पे हो तो आपका एनओसी होना चाहिए। एनओसी क्या जी, आपका लाइसेंस होना चाहिए। आपने उसमें अप्रूवल लेना है कि मैं जॉब कर सकती हूँ इस वीज़ा पे कि नहीं। इस किस्म की कोई ना कोई वो ऐसे ही हरकत करेंगे कि आपको आइडिया हो जाता है। अगर तो आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो मे भी आपको आइडिया ना हो। और बताने का मकसद यही है कि अगर आपसे कोई ऐसी बात करता भी है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई पैसों की डिमांड, कोई किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं कि करवाओ जॉब देने से पहले, तो आपने किसी किस्म की बात में नहीं आना उनकी। वो बिल्कुल आपसे पैसे बटोर के बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएंगे। तो मुझे उन्होंने बोला कि जी एनओसी बनवाएं। एनओसी है? मैंने कहा नहीं। कहते हैं एनओसी बनवाए। मैंने कहा मुझे जब जॉब मिल जाएगी तो मैं बनवा लूँगी। बस उनको आइडिया हो गया कि ये जो है ये हमारे उसमें नहीं आने वाले चुंगल में। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आपकी कंफर्मेशन होती है तो हम आपको कॉल कर देते हैं। इसी नंबर पे करनी है जो सीवी पे नंबर था? मैंने कहा जी बिल्कुल इसी नंबर पे करनी है। तो उससे फिर वापस आके तो मैंने ये सारी वीडियो शूट की। मैंने कहा क्यों इतना सारा मूड ख़राब, खज्जल ख्वारी के बाद कुछ एंटरटेनमेंट ही सही। और मुझे यहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, यहाँ की चीज़ें, फर्नीचर, हर चीज़ इतना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर फ्यूचर में आपने घर बनाना है या कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं या कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे कैंडल्स थी, हर किस्म का जो है आपको फर्नीचर मिलेगा, हर किस्म की चीज़। और आइडियाज़ आपको बड़े अच्छे मिलेंगे। लाइक मज़ा आ जाता है जब आप यहाँ पे एंटर होते हो। अच्छा, दूसरी बात, स्कैमर जो हैं वो आपको एकदम से डायरेक्ट इस तरह नहीं शो कर देंगे कि हाँ भाई पता चल जाए कि हम स्कैमर्स हैं। वो बड़े घुमा फिरा के पहले तो आपसे प्रॉपर पूछेंगे कि कितनी सैलरी मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो, कितना आपका माइंड है। और उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि आपको पूरा एतमाद मिलेंगे, कि आपको लगेगा कि हाँ नहीं ये तो ठीक है, मैं तो अभी गलत सोच रही थी या सोच रहा था। बट वो कहीं ना कहीं से क्लू, ऑब्वियसली उन्होंने अपना स्कैम कहीं तो शो करना है ना, कि भाई अब इसके लिए इतने पैसे चाहिए। जब पहले हुए थे वो मैंने अपनी वीडियो किसी में डिस्कस नहीं किए, बट वो भी ऐसे ही थे कि उनको पैसे चाहिए थे। वो एक थी कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें इतने पैसे चाहिए, आप हमें वो पैसे दे दें, हम डॉक्यूमेंटेशन। मैंने कहा मैं पैसे नहीं लेके आई, और लिटरली वो मेरा पहला इंटरव्यू था। अगर ऑन द स्पॉट मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं दे भी देती ना। तो मैंने कहा अभी नहीं है, मैं आपको ईज़ी पैसा करवा दूँगी। ओ सॉरी, ईज़ी पैसा कह रही हूँ, मैंने कहा मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूँगी, कुछ भी इस तरह का सीन कर दूँगी, या अभी मैं जाके एटीएम से निकलवा लेती हूँ। लाइक उन्होंने कहा कि फिर फटाफट ये अपने डॉक्यूमेंट्स इधर रखें और जल्दी से एटीएम से निकलवा के ले आएँ। जब इस तरह का कुछ करते हैं ब्लंडर तो फिर आपको आइडिया हो जाता है। वो खैर मैं उधर से बची। फिर उसके बाद
फिर एक दो दफ़ा ऐसे ही हुआ, लाइक उनको पेमेंट रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा आपको कॉल ज़रूर आती है, मुझे कॉल भी आई है लास्ट टाइम कि आपके कार्ड से ट्रांजेक्शन होने लगी है, अपना फटाफट से लाइक कोड एंडिंग नंबर बताएं, हम ब्लॉक करें, ये करें वो करें। लिटरली उन्होंने तो मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया कि मुझे आइडिया तो था कि स्कैम है, बट वो इतनी वो कर रही थी कि मुझे लगा कि मैं कार्ड ढूंढ के तो लाइक कार्ड लूँ और इनको बताऊँ मेरा कार्ड ब्लॉक कर दें। लाइक मैं उन्हें कह रही हूँ कि मेरा ब्लॉक कर दो ना, नहीं नहीं आप उसका एंडिंग नंबर बताएं, हम कैसे ब्लॉक कर दें। लिटरली मुझे उन्होंने इतना घुमा दिया। और वो सीन ऐसे था कि मैंने अमेज़ॉन पे अपना कार्ड लगाया हुआ था और वो जो कार्ड है वो मेरे नंबर पे नहीं था, मेरे हस्बैंड के नंबर पे था और फ़ोन नंबर भी मेरा लाइक कार्ड पे नहीं था। फिर भी मैं इतनी कंफ्यूज हो गई, मैंने क्योंकि अमेज़ॉन से परचेजिंग की थी और अमेज़ॉन पे मेरा नंबर था और वो कार्ड लगा हुआ था। उन्होंने कहीं अमेज़ॉन से डाटा चोरी करके और वहाँ से मेरा नंबर लेके, तो मुझे उस टाइम वहाँ से मेरा नंबर लेके कॉल की थी क्योंकि मैंने परचेजिंग करते हुए अपना नंबर दिया था अमेज़ॉन पे ना। तो इसलिए आप बहुत ख्याल करें, अपना बहुत ध्यान रखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको किस किस्म का कंटेंट चाहिए और आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा वॉच किया करें। और आप लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। सो ये तीनों काम आपने अब ज़रूर करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।